स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय विद्वज्जन एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति मानव जन्म परमात्मा की इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसलिए मानव को अमृत पुत्र कहा गया है। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के प्रताप का फल ये मानव चोला हमें मिला है। ईश्वर की इस सृष्टि में सर्वाधिक मूल्यवान ये मनुष्य जन्म है और इस मनुष्य जन्म में भी सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। अतः ये जीवन हमें भोग विलासों में फंसकर बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि निरंतर शुभ कर्मों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र व स्वयं ही शत्रु भी है, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र और कर्मों का फल भोगने में परमात्मा की न्याय व्यवस्था अनुसार परतंत्र है। ये मनुष्य की इच्छा है, चाहे विष पान करे व अमृत पान। इस स्वतंत्रता में परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता। मनुष्य के वश में केवल और केवल शुभ अशुभ कर्म करना ही है। कर्मों के सुधार के बिना कल्याण असंभव है। वह सुधरना चाहता नहीं, प्रयत्न करता नहीं, विषय वासनों को छोड़ता नहीं। फिर सुधार कैसे हो? आज का मानव यदि यह जान लेवे कि उसका भोजन क्या है, तो सारा संसार कल्याण की ओर उन्मुख स्वयं ही हो जाएगा। परंतु मानव निरंतर अभक्ष्य पदार्थों का सेवन कर करके इस हीरे जैसे ईश्वर प्रदत्त मोक्ष साधक अमूल्य मानव जन्म को कोड़ी के भाव गिराता जा रहा है। जब तक मनुष्य अपना खान पान नहीं सुधारता, सात्विक नहीं बनता, तब तक वह पशु समान ही है, क्योंकि सब सुधारों का मूल खान पान आचार व्यवहार की सात्विकता ही है। जिन मंदिरों और भगवानों को मनुष्य ने बनाया है, उनको उत्तम उत्तम पदार्थ लड्डू पेड़े दूध घी चढ़ाता है, और जिस परमात्मा ने ये सारा संसार रचा है उसे भूल गया है मानव। ये सुंदर दिव्य शरीर रूपी मंदिर समस्त शक्तियों से युक्त मोक्ष का साधक आत्मा का घर जो परमात्मा ने असीम कृपा से दिया है, इसी दिव्य मंदिर शरीर के भीतर ही परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं। परंतु इस पवित्र परमात्मा प्रदत्त शरीर रूपी मंदिर में मनुष्य क्या क्या भेंट चढ़ा रहा है, कितना नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, आत्महनन कर रहा है, पाप कर रहा है, अनुमान कीजिए। इस पवित्र मंदिर आत्मा परमात्मा रूपी देवों के घर को मनुष्य मांस अंडा शराब सिगरेट बीड़ी तंबाकू चर्स भांग अफीम गांजा इत्यादि अनेक अभक्ष्य व गंदे पदार्थों द्वारा भर भर कर नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। इस मंदिर को कचरा घर बना दिया है मनुष्य ने। शोक महाशोक। हे मनुष्यों, ये शरीर अमूल्य है, इसे नष्ट ना करो। अपनी शक्तियों को पहचानो, जीवन का उद्देश्य जानो। अभी भी समय है, अपने ऊपर दया करो और बचा लो जन्म को सर्वनाश से। आज मनुष्य ने अपना उद्देश्य धन कमाओ और खाओ पियो मौज उड़ाओ बना लिया है। असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या कर करके महापापी बन गया है। भयंकर राक्षस महानास्तिक बन गया है मानव। यही कारण है कि समस्त संसार अशांति एवं दुख के गहरे सागर में डूब गया है, क्योंकि उसने जीवन में से धर्म को निकाल कर फेंक दिया है। आग की भट्टी में जाने तथा मृत्यु का मार्ग अपना लिया है। सब कुछ ही तो भूल गया है आज का मानव। अपना इष्ट देव, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना नाम,
अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार इत्यादि कुछ भी सत्य आधार नहीं रहा तो फिर विनाश में क्या संदेह। यदि माता पिता आचार्य आदि प्रथम स्वयं का सुधार करके संतान व शिष्यों का सुधार करें तो अवश्य संसार स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना अन्य किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य वह माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। माता निर्माता भवती, माता निर्मात्री शक्ति है, माता अपने संतानों का निर्माण करने वाली शक्ति है। किसी दार्शनिक ने सत्य कहा है, ए गुड मदर इज बेटर देन 100 स्कूल मास्टर्स। एक गुणवान माता 100 अध्यापकों से बढ़कर होती है। चाणक्य नीति का वचन है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिताः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति ना कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता पिता का कर्तव्य कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना और संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, हीरा, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देह अभिमान, विषय आसक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। यह भी ध्यान रहे कि अपने संतानों को कुसंग से बचाना माता पिता आचार्य का प्रथम कर्तव्य है। बच्चों को सब प्रकार के कुसंग में फंसाते हैं मित्र, इसलिए ऐसे मित्रों से बचना अनिवार्य है। एक विदेशी दार्शनिक ने ठीक ही कहा है, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नो फ्रेंड्स, अर्थात सौभाग्यशाली वे हैं जिनके कोई मित्र नहीं है। इसलिए अपने व अन्यों के कल्याणार्थ विद्वानों के संग द्वारा सच्ची प्रेरणा व शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तभी सुधार संभव है। यह भी स्मरण रहे कि जन्म से कोई महान नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ गुणों व श्रेष्ठ कर्मों से ही मनुष्य महान बनता है। जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, ये मनुस्मृति का वचन है। जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। जब विद्या का दूसरा जन्म होता है तभी मनुष्य द्विज बनता है, श्रेष्ठ बनता है, अन्यथा नहीं। और बाह्य चिन्ह कभी धर्म का लक्षण नहीं हो सकते, कल्याण का कारण नहीं हो सकते। चाहे कोई तिलक लगाए व सारा शरीर रंग लेवे, चाहे 1 गज शिखा रखे, चाहे 100 गज लंबी पूंछ लगा लेवे, कंठी माला धारण करे व शरीर को लाद लेवे, शरीर मुंडा लेवे अथवा केश बढ़ा लेवे, शरीर का एक अंग काटे अथवा सारे अंग काट लेवे, चाहे भूखा रहकर शरीर को सुखा लेवे या सूली पर लटके, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति से इन बाह्य आडंबरों व बनावटी चिन्हों का दूर का भी संबंध नहीं है। ये भी निश्चित जानिए कि पंथ, संप्रदाय या मजहब तभी उभरते हैं जब मानव समुदाय ईश्वर प्रदत्त सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ देते हैं, अन्यथा कभी नहीं बन सकते। क्योंकि सत्य भी एक है, धर्म भी एक है, ईश्वर भी एक है, फिर संप्रदाय क्या है, उद्भव से पूर्व क्या थे, ये विशाल प्रश्न चिन्ह है, विचारणीय विषय है। समाधान केवल एक है, सृष्टि के समस्त रहस्यों को जानने के लिए
तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों के ज्ञान विज्ञान के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए, जीवन के उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 स्वर्णिम सिद्धांत अपनाओ। प्रथम, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। द्वितीय, बैक टू द ऋषिस, ऋषियों की जीवन पद्धति अपनाओ। तृतीय, बैक टू द मदर नेचर, अपने जीवन को प्राकृतिक बनाओ। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, अन्य कोई उपाय नहीं है मनुष्यों। इसलिए सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, इस सृष्टि आत्मा परमात्मा के ज्ञान विज्ञान के लिए, जीवन के उद्देश्य व कल्याण मार्ग की प्राप्ति के लिए, इस लोक व परलोक के सुधार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जानने के लिए, हे अमृत पुत्रों, वेद के झंडे के नीचे आओ, विद्वानों के संग में आओ, समस्त शंकाओं का समाधान करो, अंधकार में ना भटको, प्रकाश में आओ, सब कुछ आपके हाथ में है। इस अमूल्य हीरे मानव जीवन और संसार के रहस्यों को, सच्चाइयों को जानो, अपना जीवन सफल करो। ओम शम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकार गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वयोपासते प्रशिशं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकद्राजा जगतो बभूव, यईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य को देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता हुआ भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हो के हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन्य ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृत मानशाना तृतीये धामन्नथैर्यन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् स्मजोराणमेनो भूयिष्ठां तेनम् उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। वैदिक भजन। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधे हर गुल में आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधे हर गुल में आ रही है। रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे, रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधे हर गुल में आ रही है। विसतृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, विसतृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन
जग में समा रही है तेरी दया सुगंधे, हर गुल में आ रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर तब दिखा रही है सत्ता तुम्हारी भगवन। जग में समा रही है तेरी दया सुगंधे, हर गुल में आ रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में है रंग तेरा, सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में है रंग तेरा। हर फूल पत्ती तेरा ध्यान दिला रही है सत्ता तुम्हारी भगवन। जग में समा रही है तेरी दया सुगंधे, हर गुल में आ रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे, हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे। जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे। जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है सत्ता तुम्हारी भगवन। जग में समा रही है तेरी दया सुगंधे, हर गुल में आ रही है। अगर देशी तेशी हमें ना जगाता तो देश उन्नति का किसे ध्यान आता। अगर देशी तेशी हमें ना जगाता तो देश उन्नति का किसे ध्यान आता। अविद्या की निद्रा में सोता था भारत, अविद्या की निद्रा में सोता था भारत। ये उपकारी फिरता था घर घर जगाता। अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देश उन्नति का किसे ध्यान आता। तपस्वी प्रतापी वह भारत का भानु, तपस्वी प्रतापी वह भारत का भानु। न होता प्रकट कैसे अंधेरा जाता। अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देश उन्नति का किसे ध्यान आता। होते की रानी कुरानी बहुत से, होते की रानी कुरानी बहुत से। यदि वेद नीति पुनः ना चलाता
अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देशोन्नति का किसे ध्यान आता। गौ की विपद देख विधवा का दुखड़ा, गौ की विपद देख विधवा का दुखड़ा, कहता था देव हा विधाता अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देशोन्नति का किसे ध्यान आता। प्रतिष्ठित न होती कभी मातृभाषा, प्रतिष्ठित न होती कभी मातृभाषा, जो संस्कृति की फिर रुचि न बढ़ाता अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देशोन्नति का किसे ध्यान आता। स्वदेश और स्वजाति की थी किसकी भक्ति, स्वदेश और स्वजाति की थी किसकी भक्ति, छठी संख्या का जो नियम ना लिखाता, छठी संख्या का जो नियम ना लिखाता अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देशोन्नति का किसे ध्यान आता। हवन में न पड़ती सुगंधित सामग्री, हवन में न पड़ती सुगंधित सामग्री, तो वायु ये कैसे सुगंधि उड़ाता अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देशोन्नति का किसे ध्यान आता। परिव्राजकाचार्य स्वामी दयानंद, परिव्राजकाचार्य स्वामी दयानंद, सिधारा है परलोक डंके बजाता, परिव्राजकाचार्य स्वामी दयानंद, पधारा है परलोक डंके बजाता अगर देश देशी हमें ना जगाता तो देशोन्नति का किसे ध्यान आता। ऋषिराज तेरा तेज छा रहा है, तेरी ओर सारा जग आ रहा है। ऋषिराज तेरा तेज छा रहा है, तेरी ओर सारा जग आ रहा है। हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो, आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो। हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो, आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो। छोड़ देवे काम को और क्रोध को मद मोह को, छोड़ देवे काम को और क्रोध को मद मोह को,
शुद्ध और निर्मल हमारा सर्वदा आचार हो। हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो। आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो। प्रेम से मिलजुल के सारे गीत गावे आपके, प्रेम से मिलजुल के सारे गीत गावे आपके। दिल में बहता आपका ही प्रेम पारावार हो। हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो। आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो। जय पिता जय जय पिता हम जय तुम्हारी गा रहे। जय पिता जय जय पिता हम जय तुम्हारी गा रहे। रात दिन घर में हमारे आपकी जयकार हो। हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो। आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो। धन धान्य घर में है सभी कुछ आप ही का है दिया। धन धान्य घर में है सभी कुछ आप ही का है दिया। जिसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद बारंबार हो। हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो। आपके भक्तों से ही भरपूर ये परिवार हो।